कदापि नहीं नकुल, तुम मेरे अनुज हो। तुम्हें दांव पर लगाने का विचार मैं कर भी नहीं सकता। ये मेरा अधिकार नहीं है। ऐसा मत कहिए ज्येष्ठ, आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार है। और वैसे भी आप कहते हैं ना कि मैं आपके लिए शुभ हूं, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं भ्राताश्री? लगा दीजिए मुझे दांव पे। कितना निर्मल है नकुल का हृदय, पर युधिष्ठिर सोच में क्यों है? कहीं वो सत्य में नकुल को दांव पे लगाने की सोच रहा है? युधिष्ठिर द्यूत का व्यसनी है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। और द्यूत ये खेल है ही ऐसा। हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, और तब तक लगता है जब तक हम सब कुछ हार नहीं जाते, 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 सब कुछ हार नहीं जाते। मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूँ, दांव पर लगाता हूँ, दांव पर लगाता हूँ। जानकर बहुत प्रसन्नता हुई पांचाली कि सभी पांडव पुत्र तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। जी माता, पांडव सदैव मेरे प्रसन्नता के लिए एक दूसरे से अधिक आतुर जान पड़ते हैं। और फिर सखा कृष्ण, उनके होते हुए तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। वो मुझे सदैव उचित मार्गदर्शन देते हैं। वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं और रक्षक भी। मेरी भोली पुत्री, जिसके पति पांडव हो, उसे किसी और की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कृष्ण मित्र है, पर एक पत्नी के लिए उसके पति का सामर्थ्य ही उसका असली मान और सम्मान होता है। आपने उचित कहा माता, किंतु कभी कभी सामर्थ्य व्यक्ति भी असमर्थ हो जाता है, और तब एक मित्र ही तो काम आते हैं। सखा कृष्ण, कृष्ण जैसा मित्र हो तो क्या कहना। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, वो मेरे लिए अवश्य ही आएंगे। मुझे उन पर अटूट विश्वास है कि संकट के घड़ी में वही है जो लाज रखेंगे अपनी सखी की। सत्य में द्रौपदी, इतना अथाह विश्वास है तुम्हें कृष्ण पर, सुनकर मेरी आंखें भर आई हैं। और दूसरी ओर तुम्हारे ही पति इतने घृणित षड्यंत्र में फंस गए। क्यों कृष्ण, क्यों ऐसा है जो प्रेम द्रौपदी तुम्हारे प्रति दिखा रही है, उसका रंच मात्र प्रेम भी युधिष्ठिर अपने भाई की ओर नहीं दिखा रहा? इसी की तो प्रतीक्षा है राधा। जब इस प्रेम का हृदय में उदय हो जाएगा ना, तो युधिष्ठिर केवल नाम के लिए नहीं, सत्य में उसके कर्म के लिए धर्मराज कहलाएगा। जीत गया मैं, जीत गया मैं। आज से नकुल मेरा दास हुआ। ए नकुल, आज से तुम मेरे दास हुए। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में है, क्योंकि मैं तुम्हें जीत चुका हूं। आओ और यहां दासों की भांति खड़े हो जाओ। आज से तुम्हारी विद्या, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र, तन मन सब मेरा है।
क्यों सम्राट युधिष्ठिर, अपने भाई को सदैव मेरे पास छोड़कर जाने के लिए तैयार हो या फिर एक आखिरी दांव खेलने के लिए तैयार हो? नहीं धर्मराज, धर्म का नाम नीचा मत करो, पीछे हट जाओ। भ्राता, नकुल की रक्षा के लिए मुझे दांव पर लगाइए। नहीं अनुज, ये समय मुझे दांव पर लगाने का है। मैं कहता हूं रोक दो ये क्रीड़ा। ये क्रीड़ा हस्तिनापुर का विनाश है। पर पितामह, मुझे क्षमा कीजिए। मैं ऐसे धर्म संकट पे फंस गया हूं, किंतु मुझे अपने अनुज नकुल को बचाने के लिए मुझे ये दांव खेलना होगा। मैं अपने अनुज सहदेव को दांव पर लगाता हूं। हे सहदेव, आज से तू भी मेरा दास हुआ। मैं कुरुवंश का राजगुरु तुम्हें आदेश देता हूं, इस युद्ध को इसी समय रोक दो। गुरुदेव स्मरण रहे, आप केवल उपदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं। अब ये क्रीड़ा तब रुकेगी जब मैं या फिर युधिष्ठिर चाहेगा। नियम तो यही है गुरुद्रोण, हम सब विवश हैं। यदि हमारा थोड़ा भी मान रखते हो तो रुक जाओ शिष्य। खेल समाप्त हुआ। इतनी सरलता से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा युधिष्ठिर। अभी तो द्रौपदी से मेरा प्रतिशोध शेष है। अपने दोनों भाइयों को यहां छोड़कर जा रहे हो, अपना संकट अपने सौतेले भाइयों पर डालकर जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, अपितु ये संसार कहेगा धर्मराज युधिष्ठिर। नकुल सहदेव, तुम्हें इतना भी स्मरण नहीं कि दासों को कमर के ऊपर कुछ भी पहनने का अधिकार नहीं। इसी क्षण अर्धनग्न हो जाओ। ज्येष्ठ, हमें नकुल और सहदेव को वापस लाना ही होगा, चाहे हमारी प्राणी क्यों ना चले जाए। पांडव सिर्फ 5 है, कोई सगा सौतेला नहीं। संसार की मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु मैं अपने भाइयों को यहाँ छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। उचित कहा तुमने अनुज। मैं नकुल सहदेव को इस क्रीड़ा में हार कर नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब मैं स्वयं को दांव पर लगाऊंगा। कदापि नहीं ज्येष्ठ, ऐसा पाप नहीं हो सकता। अब मेरी बारी। मैं अपने अनुज अर्जुन को दांव पर लगाता हूं। क्या अनर्थ कर रहे हो युधिष्ठिर, अपने भीतर के विवेक को जगाओ। विनाश के काले बादल मंडरा रहे हैं राधा।
ऐसे में व्यक्ति का विवेक सर्वप्रथम मर ही जाता है। अर्जुन भी आज से मेरा दास हुआ। आओ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना दास बना के अति प्रसन्न हुआ। तुम भी आओ और दासों की भांति अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। आओ।